सभी को सुबह की राम राम, सभी को नमस्ते, सभी को हैप्पी मॉर्निंग। और हम पढ़ रहे हैं बुक द मैजिक, जिसका नाम है हिंदी में जादू। और आज है हमारा डे 25। जादुई संकेत को समझें। ठीक है। तो दिन शुरू करने से पहले हाथ जोड़ेंगे और 3 बार गणेश जी का नाम लेंगे। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो आज का टॉपिक है जादुई संकेत को समझें। क्यू द मैजिक। राइट। तो मतलब ये कि जो हम रूटीन में हम कहते हैं कि हमने सुबह ग्रेटिट्यूड कर लिया, या हमें ग्रेटिट्यूड करना भूल गए, या ग्रेटिट्यूड करने का टाइम नहीं मिला, तो उसके लिए आज का लेसन है कि ईश्वर हमें ग्रेटिट्यूड करने के बहुत सारे मौके देता है। हमें वो क्लू को समझना है, या तो कुछ क्लू सेट, कुछ टाइमिंग और भी सेट कर लेनी है दिन में, जब ऑटो मोड पे उस समय हम ग्रेटिट्यूड करें। जैसे कि हम अपना फोन उठा रहे हैं जितनी बार भी, तो फोन उठाने के पहले हम ये सेट कर ले कि हमें ग्रेटिट्यूड बोलना है। कि जो मैं जब भी फोन उठाती हूँ, मुझे अच्छी खबर मिल देने के लिए धन्यवाद, या कुछ भी, जो भी आप सेट करना चाहो। जब जब आप अपने आप को आईने के सामने देखो, तो आप अपने आप को ग्रेटिट्यूड करो। है ना। अगर सड़क पे जा रहे हो, एम्बुलेंस देख रहे हो, ग्रेटिट्यूड करो। दिन में कुछ ऐसे काम, वो जो उन कामों को करने से पहले आप ग्रेटिट्यूड करो, या जो क्लू आपको दिए जा रहे हैं सामने, कि अगर आपको किसी को कुछ वैसा हुआ, हम कहते हैं ना, बाप रे ये क्या हुआ, ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सुरक्षित रखा। राइट। तो ईश्वर क्लू देता है हमको, यूनिवर्स हमको क्लू देती है ग्रेटिट्यूड करने के, तो हमें उन क्लूज को समझ के ग्रेटिट्यूड करना है। और तब तक अगर आप ऑटो मोड पे ग्रेटिट्यूड करने लगे, कि चीजों को देख के आप ऑटो मोड पे ग्रेटिट्यूड में जा रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप खुद ग्रेटिट्यूड बनते जा रहे हो, और अपने अपनी लाइफ को उसी ग्रेटिट्यूड, उसी कृतज्ञता के अंदर सेट कर लिया है। तो क्या होगा? तो आपका जो जादू है वो लगातार बना रहेगा, चालू रहेगा। जादू भी अचानक होते रहेंगे। राइट। तो हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। जादुई संकेत को समझें। जीवन आनंद है, और हमें आनंद की जरूरत है, ताकि हम अपने चारों ओर जादू दोबारा खोज सकें। ये कहा था फ्लोरा पुलाव ने, जिनका बर्थ हुआ था 1954 में। ये एक साइकोलॉजिस्ट थी और एक लेखिका थी। आज का अभ्यास जादुई संकेत मेरे प्रिय अभ्यासों में से एक है, क्योंकि ये एक ऐसा खेल है जिसे आप सृष्टि के साथ खेलते हैं। यह बहुत मजेदार है। कल्पना करें कि सृष्टि दोस्ताना और परवाह करने वाली है। यह चाहती है कि आप जीवन में जो भी कुछ चाहते हैं, वह सब आपके पास रहे। क्योंकि सृष्टि खुद चलकर आपके हाथों में सब नहीं थमा सकती जो आप चाहते हैं, इसलिए वह आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करती है, ताकि आपको अपने सपनों को साकार होने में के मामले में संकेत दे सके। सृष्टि जानती है कि सपनों को साकार करने के लिए आपको कृतज्ञता महसूस करनी चाहिए, इसलिए आपको कृतज्ञ होने की याद दिलाने के लिए व्यक्तिगत संकेत देकर अपने हिस्से का खेल सकती है। कृतज्ञ होने का जादुई संकेत देने के लिए यह आपके आसपास के लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं का इस्तेमाल करती है, और यह इस तरह काम करता है। ठीक है। तो ये आप अगर ये सोचो ना, जो हम डेली अफर्मेशन भी करते हैं, और जो चीज हम मानते भी हैं, कि कृतज्ञता का जादू एक ऐसा जादू होता है, जो सृष्टि होती है, सॉरी, जो सृष्टि होती है ना, जो यूनिवर्स होता है, वो हमेशा हमारे लिए ही काम करता है, हमारे अच्छे के लिए ही काम करता है। आप और इतनी परवाह करता है, इतनी आपकी केयर करता है, कि आप जो चाहो वो हमेशा आपके पास रहे। इसके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम करती है। और वो क्या करती है? आपके जो है संकेत देती है, आपके अपनों से, आपके आसपास से, आपके वातावरण से। ठीक है। ताकि आप उन चीजों को देखकर ग्रेटिट्यूड को फील कर सको। ये ये इस तरह काम करता है। वो बता रहे हैं कि कैसे काम करता है। यदि एक एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं, तो सृष्टि जादुई संकेत दे रही कि एक आदर्श स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हो। आप पुलिस की गाड़ी देखते हैं, तो यह सुरक्षा के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी अखबार को पढ़ते देखते हैं, तो यह अच्छी खबर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है।
यदि आप वजन कम करना चाहते हैं और आदर्श वजन वाले किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो यह आदर्श वजन के लिए कृतज्ञ होने की सृष्टि का जादुई संकेत है। यदि आप रोमांटिक पार्टनर चाहते हैं, आप किसी दंपति को एक दूसरे के प्रेम में दीवाना देखते हैं, तो यह आदर्श पार्टनर के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप परिवार चाहते हैं और आपके परिवार आपको बच्चे नजर आए, तो जादुई संकेत को समझें, बच्चों के लिए कृतज्ञ बने। जब आप अपने बैंक या एटीएम के पास से गुजरे, तो धन की प्रचुरता के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। जब आप घर लौटते हैं, तो यह घर के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। जब कोई पड़ोसी आपको एक कप कॉफी के लिए पीने के लिए आता है, सॉरी, जब कोई पड़ोसी एक कप कॉफी पीने के लिए आ जाता है या आप सड़क के पार उसकी ओर हाथ हिलाते हैं, तो अपने पड़ोसियों के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत समझें। यदि आप अपनी सूची की भौतिक इच्छाओं में से किसी एक को देखते हैं, जैसे आपके सपनों का घर, कार, मोटरसाइकिल, जूते, कंप्यूटर, तो जाहिर है कि अपनी इच्छा के लिए इसी समय कृतज्ञ होने का सृष्टि का जादुई संकेत। जब आप एक नया दिन शुरू करते हैं और कोई गुड मॉर्निंग कहता है, तो आपकी अच्छी सुबह के लिए कृतज्ञ होने का जादुई संकेत है। यदि आप किसी सचमुच खुश व्यक्ति को देखते हैं, तो खुशी के लिए कृतज्ञ होने का आपका जादुई संकेत है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति को किसी भी समय कहीं भी धन्यवाद कहते सुने, तो धन्यवाद देने का आपका जादुई संकेत है। इसका मतलब ये कि सृष्टि क्या करती है कि आपके सामने दिन भर में ऐसी बहुत सारी जादुई चीजें लाकर रखती है जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हो। ठीक है। जैसे इन्होंने कहा, किसी एम्बुलेंस को जब आप देखते हो, कोई अच्छी खबर पढ़ते हो, कोई न्यूज देखते हो, जब आप अपने आप को आईने में देखते हो, जब आप किसी बैंक के सामने से गुजरते हो, जब आप किसी हेल्दी व्यक्ति को देखते हो, जैसी हेल्थ आप पाना चाहते हो, किसी के बाल देख रहे हो सुंदर लंबे घने, किसी की स्किन देख रहे हो बहुत अच्छी, और आपको लग रहा है कि वाह, ये तो आइडियल जो है वो मतलब चीज है, ऐसी मुझे चाहिए। तो जलन ना करके आपको क्या करना है, अपने लिए उस समय कृतज्ञता का अनुभव करना है। और कृतज्ञता का यही विश्वास कृतज्ञता के यही जादू का इस्तेमाल करते हुए अपने लिए धन्यवाद कहना है यूनिवर्स को, राइट। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, आप जिसको देखने जा रहे हो, वो बहुत बीमार है, तो आप क्या करोगे, मेरे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। देखो कितने सारे लोगों का जीवन कैसे होता है, और हम देखते हैं कि बताओ कोई कैसे रह रहा है, कैसे कर रहा है, किसी के हाथ पैर में चोट लगी है, उसके आराम करने का समय है, लेकिन वो काम कर रहा है। बहुत सारे हम ऐसे सरकम्स देखते हैं, है ना। कई बार हमारे घर में मेड आती है और हम सोचते हैं कि बताओ बेचारी, मेरे मेरे मन में हमेशा एक चीज आती है कि वो अपने संघर्ष को, अपने आप को जीने के लिए वो दूसरों की सेवा कर रही है। ठीक है। और फिर भी हम उसकी हेल्प करने की जगह कई बार हम उसे डांट देते हैं। तो वो सब चीजें जो हमारे सामने आ रही है, हम अपने अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद दे सकते हैं। तो यूनिवर्स क्या करती है, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मौके देती है जो अगर हम पाना चाहते हैं या हम पा चुके हैं, जिसे देखकर हमें अपनी किसी भी नेमत की याद आए, तो हमें क्या करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्रिया करना है। सृष्टि के पास असंख्य तरीके हैं जिसे आप रोजमर्रा की गतिविधियों में आपको कृतज्ञ होने का जादुई संकेत दे सकती है। जब आप किसी भी जादुई संकेत को गलत नहीं समझ सकते, क्योंकि आप संकेत को चाहे कि जिस भी चीज के लिए समझें, आप सही हैं। सृष्टि आपको जादुई संकेत देने के लिए आकर्षण का नियम का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए यदि आप हमेशा उन्हीं संकेतों को आकर्षित करते हैं जिनके लिए आपको उस पल के लिए कृतज्ञ होने की जरूरत है। जादुई संकेत को समझे, ये एक ऐसा खेल है जिसे मैं हर दिन खेलती हूँ, और अभ्यास के साथ अब मैं सृष्टि द्वारा भेजे जाने वाले सारे जादुई संकेतों को अपने आप देख लेती हूँ तथा उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद देती हूँ। यह इस बात पर मेरा आश्चर्य और रोमांच कभी खत्म नहीं होता कि कृतज्ञता के जादू को सक्रिय करने के लिए सृष्टि मुझे संकेत देने के नए तरीके कैसे खोज लेती है। जब मुझे किसी मित्र या परिवार वाले का फोन आता है, तो यह उनके लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि दिन कितना सुंदर है, तो यह सुंदर मौसम के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जिसमें मैं रहती हूँ, एक सुंदर दिन के लिए भी। यदि कोई उपकरण खराब हो जाता है, तो यह मेरे लिए उन उपकरणों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं। यदि मेरे बगीचे में कोई पौधा मुरझा रहा है, तो यह मेरे बगीचे के सभी स्वस्थ पौधों के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है।
जब मैं डाक निकालती हूँ तो यह डाक सेवा और अप्रत्याशित चेक्स के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब कोई कहता है कि उसे एटीएम जाना है, तो मैं लोगों को किसी एटीएम की लाइन में देखती हूँ तो यह धन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। यदि मेरा कोई परिचित बीमार हो जाता है और उसकी और मेरी सेहत के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। जब मैं सुबह अपनी खिड़की के पर्दे खोलती हूँ और नया दिन देखती हूँ, तो यह आने वाले बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। और जब मैं रात को खिड़की के पर्दे बंद करती हूँ, तो यह मेरे गुजरे हुए बेहतरीन दिन के लिए कृतज्ञ होने का संकेत है। राइट। तो ये बता रही है कितने सारे संकेत हैं, कितने सारे क्लूज हैं जो यूनिवर्स हमें देती है कि देखो मैंने तुम्हें कितनी नेमतों से नवाजा है और तुम्हें शुक्रिया करने का मौका मिला है। जादुई संकेत समझें। खेल को आज खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि दिन भर में सृष्टि के 7 जादुई संकेत पकड़ने के बारे में चौकस रहें और उनमें से प्रत्येक के लिए धन्यवाद कहें। मिसाल के तौर पर यदि किसी आदर्श वजन वाले को देखें तो मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद कहें। कृतज्ञता की सभी कभी जरूरत से ज्यादा नहीं हो सकती, इसलिए आप अधिकतम कृतज्ञ रखने का चुनाव कर सकते हैं। और यदि चाहें तो आप एक दिन में जितनी अधिक जादुई संकेतों पर प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें उतना ही बेहतर होगा। यदि आप पिछले 24 दिनों से नियमित जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आप अब इतने चौकस हो चुके होंगे कि सृष्टि द्वारा आपको हमेशा दिए जाने वाले संकेतों पर गौर कर सके। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का एक लाभ यह है कि यह आपको जगाती है और कहीं अधिक जागरूक तथा चौकस बनाती है। और आप जितने जागरूक और चौकस होते हैं उतने ही अधिक कृतज्ञ बनते हैं तथा उतनी ही आसानी से अपने सपनों को आकर्षित करते हैं। इसलिए सृष्टि के जादुई संकेतों को समझें। ठीक है। तो होमवर्क क्या है? होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है कि 1 मिनट रुकिएगा। हम्म। आपको सबसे पहले तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब दिन में हम अवेयर रहते हैं चीजों के लिए तो हमें चीजें दिखाई देती हैं, और जब हम अवेयर रह के चीजों को देखते हैं तो हमें ग्रेटिट्यूड करने का ज्यादा से ज्यादा मौका मिलता है। ठीक है। तो यही करना है हमको कि दिन में 7-8 ऐसी चीजों को नोटिस करना है जो यूनिवर्स ने हमें संकेत दिया है शुक्राना करने के लिए। और यकीन मानिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखना चाहोगे, शुरू करना चाहोगे अपना दिन इस चीज के साथ, तो आपको कई चीजें ऐसी मिल जाएंगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड आराम से आपके दिल से निकल सकता है। और मेरे हिसाब से क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते इतना टाइम हो गया है, तो आपको मिल ही आप मतलब कुछ भी चीज करते होगे तो आपके मन में शुक्रिया पहले ही निकल जाता हो। राइट। अगर आप सुबह की पहली चाय पी रहे हो और वो बहुत टेस्टी है तो आपके मन से शुक्रिया निकलता होगा। ठीक है। अगर आप आज खाना खा रहे हो तो आप ग्रेटिट्यूड जरूर करते होगे। बस आपको यही करना है और इस लेसन में यही करने कहा जा रहा है कि दिन में आपको जितना भी समय मिले, जो भी मौके मिले ग्रेटिट्यूड करने के, ग्रेटिट्यूड करने से बिल्कुल ना चूके, क्योंकि कभी भी ज्यादा नहीं होता है। कभी भी इसकी कोई अधिकता नहीं होती कि इतनी डोज है तो इतनी ले ली तो नुकसान करेगी। आप जितनी ज्यादा डोज बढ़ाओगे आपके जीवन में चमत्कार उतने ही अधिक होते चले जाएंगे। राइट। तो अब अभ्यास पढ़ लेते हैं। अभ्यास क्या है? अपनी जादुई नियमित गिने 10 नियमितों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची को दोबारा पढ़ें। और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप 10 वरदान खोजें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। 26वां पढ़ने लग गए होंगे। 1 मिनट, सॉरी। हाँ जी। अपनी नियमित गिने 10 नियमितों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियमित के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियमत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। आज अपने आसपास के वातावरण के प्रति चेतन रहें और दिन में होने वाली घटनाओं से कृतज्ञता के कम से कम 7 संकेत ग्रहण करें। मिसाल के तौर पर यदि आप आदर्श वजन वाले व्यक्ति को देखें तो कहें कि मेरे आदर्श वजन के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे अपना जर्नल। मैं करूंगी रिकॉर्डिंग पॉज
और हम आज का जर्नल लिखेंगे। ठीक है, तो मोरल ऑफ द स्टोरी तो समझ गए आज की आप, कि आज का आपका वर्क ये है कि कम से कम 7 चीजें ऐसी ढूंढनी है जिसके लिए आप कृतज्ञ होगे, या वो चीजें जो आप बनना चाहते हो या जो आपकी हैं, उसको देख के आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञ होना है। ठीक है, तो मैं इसे करती हूँ पॉज, और हम करते हैं जर्नलिंग। अपनी हर नियामत को पढ़ें और उसके अंत में कहें शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हम्म। तो आज की एक्सरसाइज शुरू करेंगे, रबिंग और टैपिंग वाली, फिर उसके बाद हम ग्रेटिफिक करेंगे और अपनी क्लास को बाय बाय करेंगे। फिर एक आरामदायक अवस्था में बैठ जाए और अपने दोनों हाथों को रब करें। अपनी थर्ड आई पे टैप करेंगे। तो अपने माथे को रब करेंगे। 7 टाइम है ना। अपने आईब्रोज को, अपने आई अंडर आईज में, अपने जॉ लाइन में, अपने गले में, अपने कान के पीछे से लेकर गर्दन तक। दूसरे कान के पीछे से गर्दन तक।
अपने कंधे से लेकर अपने हाथ को टैप करेंगे, सॉरी, कॉलर बोन को। सॉरी, अपने कंधे से लेकर अपने हाथ तक टैप करेंगे। दूसरे कंधे से लेकर हाथ तक। अपनी पसलियों में। टैलबोन पे आ जाएंगे। अपनी थाइस से लेकर अपने पैर के पंजों तक टैप करेंगे। दूसरे पैर से लेकर तेज थाई तक, मतलब थाई से लेकर पैर तक। अपनी आंखों को बंद करके सारा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाए। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। एक और लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। सारा ध्यान, सारा ध्यान अपनी सांसों की आवन जावन पर रखेंगे। और अपनी हर सांस के साथ हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरी हर आने और जाने वाली सांस को शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं हर एक सांस के साथ और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ। मैं हर एक सांस के साथ और अधिक समृद्ध होती जा रही हूँ। मैं हर सांस के साथ और अधिक समृद्ध होती जा रही। मैं हर एक आने और जाने वाली सांस के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं अपनी हर आने और जाने वाली हर सांस के साथ और अधिक स्वस्थ होती जा रही हूँ। मैं अपनी हर आने और जाने वाली सांस के साथ
और अधिक स्वस्थ होती जा रही। वही आने वाली और जाने वाली हर सांस मुझे बेहतर से बेहतरीन बना रही है। मेरी हर आने और जाने वाली सांस मुझे बेहतर से बेहतरीन बना रही है। मैं अपनी हर एक सांस के साथ बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं अपनी हर एक सांस के साथ बेहतर और बेहतरीन होती जा रही। मेरे शरीर में आने वाली हर सांस मेरे लिए नए अवसरों के द्वार खोल रही है। मेरे शरीर में आने वाली हर एक सांस मेरे लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। मेरे शरीर में आने वाली हर एक सांस मेरे लिए अवसरों के नए द्वार खोल रही है। एक लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। अपना हाथ अपने हृदय पे रखेंगे। अपने दिल की धड़कनों को महसूस करेंगे और अपने दिल की धड़कनों की हर एक हार्ट बीट के साथ शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया कहेंगे। शुक्रिया। शुक्रिया मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए। शुक्रिया मुझे स्वस्थ मन देने के लिए। शुक्रिया मेरा हर पल बेहतरीन बनाने के लिए। मेरे वातावरण में जो चारों ओर शुद्ध वायु फैली है उस शुद्ध वायु को शुक्रिया। 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 इस सृष्टि में जो जल की ऊर्जा है उस सभी जल की ऊर्जा को शुक्रिया। 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 वो पृथ्वी तत्व जो हमें दिन भर ऊर्जा और रोशनी देता है उस रोशनी को, सूर्य की ऊर्जा को, उस अग्नि तत्व को शुक्रिया। 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 वो आकाश जो हमें हमेशा सर पे छत होने का एहसास दिलाता है, वो आकाश जो हमें ऊपर से देख रहा है और असीमित आशीर्वाद बरसा रहा है, उस आकाश तत्व को शुक्रिया। 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 मेरे शरीर में विराजित सभी पंच तत्वों को शुक्रिया। 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 मुझे मिली धन की ऊर्जा जो हमेशा पर्याप्त से अधिक होती है उसके लिए शुक्रिया। 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 वो घर जिस घर में मैं रहती हूँ, वो घर जो मुझे सुरक्षित रखता है, मेरे इस सुंदर घर को शुक्रिया। 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 मेरे परिवार के सभी सदस्य जो मेरी जीवन की यात्रा में मेरा साथ दे रहे हैं, उनके असीमित प्रेम और सहयोग के लिए शुक्रिया। 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 जो भी भौतिक साधन मुझे मिले हैं, जिनके सहारे मेरा जीवन बहुत ही आसान हो गया है, उन सभी भौतिक साधनों को शुक्रिया। 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 शुक्रिया कि मैं हर पल ग्रेटिट्यूड की भावना में रहकर खुश महसूस करती हूँ, प्रसन्नता महसूस करती हूँ। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो मुझे मिला है। धन्यवाद उन सभी सीखों के लिए, उन सभी लेसन्स के लिए जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया है। धन्यवाद उस हर एक ब्लेसिंग्स के लिए जो हर दिन मेरे जीवन में आते ही जा रहे हैं। आते ही जा रहे हैं। आते ही जा रहे हैं। अब अपनी मेमोरी में जाएं और अपनी कुछ चीजों को जादुई संकेत बना लें। छोटी छोटी घटनाएं जो दिनचर्या में होती हैं उन्हें जादुई संकेत बना लें। जैसे सुबह की पहली चाय, मोबाइल की घंटी,
दरवाजा खोलना, पानी पीना, या हर बार जब आप आईने में स्वयं को देखते हैं। ऐसे कुछ क्लूज जो आपको शुक्रिया कहने के लिए प्रोत्साहित करें। उन क्लूज को ढूंढ लें और अपने आप से प्रॉमिस कर लें कि जब जब मैं उन चीजों को देखूंगी, मेरे मन से हमेशा धन्यवाद शब्द निकलेगा। मन ही मन उन्हें अपने जादुई संकेत बना लें। उन्हें अपने जादुई संकेत बना लें। और उसके अलावा भी जब भी आपको मौका मिलता है, आप इस जादुई अभ्यास को, कृतज्ञता को बार बार कर सकते हैं। अपने भविष्य की कल्पना करें कि आप स्वस्थ हैं, आप खुश हैं, आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, आपके हर रिश्ते प्रेम से भरे हुए हैं, और आपका जीवन दिव्य चमत्कारों से चमक रहा है। अपने इस भविष्य के सुनहरे जीवन के लिए शुक्रिया कहें। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं हर संकेत के साथ कृतज्ञता को चुनती हूँ। मैं हर संकेत के साथ कृतज्ञता को चुनती हूँ, क्योंकि कृतज्ञता ही मेरा अभ्यास है। कृतज्ञता ही मेरा स्वभाव है, और मैं स्वयं ही कृतज्ञता हूँ। कृतज्ञता ही मेरा स्वभाव है, और मैं स्वयं ही कृतज्ञता हूँ। और मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। मेरे जीवन में हर दिन चमत्कार प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि मैं इस यूनिवर्स की सबसे लाडली बच्ची हूँ। और मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। मैं हर दिन बेहतर से बेहतरीन होती जा रही हूँ। अपने दोनों हाथों को रब करते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। अपने आप को ब्लेस्ड करेंगे। अपने कंधों को ब्लेस करेंगे। अपने आप को हक करेंगे और कहेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव। और ये ऊर्जा अपने पूरे शरीर में फैला लेंगे। और लंबी गहरी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोल लेंगे। आप सबका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। वंदना मैम, वापस आ जाओ। हाँ वैशाली, बोलो ग्रेटिट्यूड ऑफ द डे। जो कुछ भी करती हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। नहीं सुनाई दिया मुझे, फिर से बोल। मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे हम्म। मुझे खुशी मिलती है। मैं जो कुछ भी करती हूँ उससे मुझे खुशी मिलती है। उससे मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि मैं हर काम कैसे करती हूँ? कृतज्ञता के साथ प्रेम से। करती हूँ। हम्म। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है? नहीं कहना? तो फिर आज वाटर चार्ज नहीं किया। वो जब ग्रेटिट्यूड कराती हूँ उस समय कर देती हूँ, आप पी लिया करो।
अच्छा हाँ, कर रखा था। हाँ, किसी को और कुछ कहना है? चलो अपने अपने माइक ऑन करो, और याद रखो, हर पल शुक्राना और हर पल मुस्कुराना। स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। सभी को जय गणेश, जय सीताराम। जय गणेश, जय सीताराम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू मृणाल, थैंक यू प्रीति, थैंक यू वैशाली। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।